ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणाभरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अर्थात भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के जैसे अनेक परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेख धरी नृत्य करई नट कोई
सोई सोई भाव देखावई, अपुन होई न सोई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही अर्थात जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें कोई हो ही नहीं जाता। असी रघुपति लीला उर्गारी, प्रभु पर असी रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी, जे अमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससी कहूं कह सोई, जब जेहि दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू ही लेखा। बालक ब्रह्महीन ब्रह्मही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। राम सिया राम जय जय राम। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझ बैठता है। बालक घूमते अथवा चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठ कहते हैं कि घर घूम रहे हैं। हरि विषयिक असमोह विहंगा, सपने हूं नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमती मंद यवागी,
हृदय जमनी का बहु विधि लागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अर्थात अवसर नहीं होता, किंतु जो माया के वश मंदबुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े होते हैं, 63 हठ बस संशय करही, जिन निज अज्ञान राम पर धरही। राम सिया राम जय जय राम। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। अर्थात जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। अर्थात निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ अर्थात सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई, जही विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊं तोई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा बादन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोही सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा के पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझसे सुख देने वाले, आप मुझे सुख देने वाले बने हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में
अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति बुरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इसीलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता होती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय वाली बनकर चिरवा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई, बाल अधीर व्याधि नाश हित जननी गणति में, सो शिशु पीर। अर्थात यद्यपि चीला लगाते वक्त बच्चा बहुत दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती है, अर्थात उसकी परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस, न भजहु ब्रह्म त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं भजना चाहिए। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूं खगेश सुनहूं मन लाई। जब जब राम मनोज तनु दरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात मूर्खता की बात बताता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लोबाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभ कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा विद्यमान है। हे गरुड़ जी, आपने
अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल किया करता हूं। लघु बायस बपुधरी हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूं। लरिकाई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जोठनी परई अजिर मह सो उठाई करी मैं खाऊं। अर्थात लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाया करता हूं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुशुंडी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। कहई भसुंड सुनऊ खगनायक, राम चरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। राम सिया राम जय जय राम। भुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जह खेलही नित चारी बाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेला करते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरण किया करते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। राम सिया राम जय जय राम। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है।
नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। तलवे में वज्रादि अर्थात वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत प्राजत विविधे, बाल विभूषण चीर, उर आयत प्राजत विविधे, बाल विभूषण चीर। अर्थात उदर पर सुंदर 3 रेखाएं अथवा त्रिवली है, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु जिबुक आनन छवि सीमा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान अथवा 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कलबल अर्थात तोतले वचन है, लाल लाल ओठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे की दो दतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत बाल तिलक गोरोचन, बिकट भ्रिकुटी समश्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, बोहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीनी जगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावती मोही,
रूप राशि नृप अचिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पीली और महीन जंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी ही परछाई देख कर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीडा, बरनत मोहि होती अति ब्रीडा। किलकत मोहि धरन जब दावही, चलऊं बागी तब पौप देखावही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और मुझसे बहुत प्रकार से के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूं, तब वे मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंस ही प्रभु, बाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद फिरी चितई पराही। अर्थात मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और मेरे दूर जाने पर वे रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूं, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखकर आगे भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। साधारण बच्चे जैसी लीला देखकर मुझे मोह अर्थात शंका हो गई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र अर्थात लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो मायान दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संस्कृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, मायावश्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही वेद कहू कैस। मायावश्य जीव अभिमानी, ईशवश्य माया गुण खानी। यदि
जीवों को एक रस अर्थात अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या होगा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक सिकंता, सुधा भेद जगपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। अर्थात भगवान का भजन किए बगैर माया दूर नहीं जाती है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिना पूछ बीशान। अर्थात श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश उहहि तारागण समुदायी, सकल गिरिन धवलाइया बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि समाप्त नहीं होती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के रकलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयिते विद्या। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाथ न होई दास कर, वेद भगति बाडई बिहंग बर। ब्रह्मते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित बिसेखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता, अर्थात मेरा नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब से ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसने लगे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि को तुक कर मर मुन काहू, जाना अनुजन मातु पिता हूँ। जानू पानी दाई मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस खेल का मर्म किसी ने भी नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न ही माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और
चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और बल के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गण कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझारी देखूं निज पासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता गया, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देख पाया। जय श्री राम।